अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी मोहतरम दोस्तों, आज फिर तिलस्मात चैनल की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज़बरदस्त अमल आपके लिए लेकर आया हूँ। ये नूरी भी है और सिकरी भी है। इसको सब कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। ये अमल मोहब्बत सखी आलम के नाम से मशहूर है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो मसला है, आपका जो मतलूब है, वो आपके सामने पेश हो जाता है और आपके मसले का हल निकल आता है। सिर्फ 7 दिन का ये अमल आपने करना है मोहब्बत पाने के लिए। नूरी और सिफली तिलस्म है ये, और ये बहुत बाकमाल मंतर है। आप इसको एक दफ़ा करके देखें। तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि आपने इसमें पढ़ना क्या है। ये अमल बाद नमाज इशा किया जाएगा। अब इशा के बाद का मतलब ये है कि आप 10 बजे तक इसको शुरू कर दें। इशा की नमाज 8:15 साढ़े 8 बजे तक हो जाती है आजकल। आप इसको लेट से लेट भी 10 बजे तक शुरू कर लें। तो आपने एक चिराग जला के रोशन करना है और उस चिराग की रोशनी में बैठना है। चिराग की तरफ देखते हुए आपने इस मंत्र को पढ़ना है, जो मंत्र मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है और उर्दू में भी लिख दिया है। मेरे जो दोस्त इंडिया के हैं और जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, उनके लिए इंशाल्लाह इस काम से ज़रूर आसानी हो जाएगी। ये 7 दिन का मंत्र है और 321 बार आपने इसको पढ़ना है। 321 टाइम आपने रोज़ाना इसको पढ़ना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, ये तादाद कम ज़्यादा ना हो पाए। ये जो तादाद बताई जा रही है, इसी तादाद में आपने इसको 321 बार रोज़ाना पढ़ना है। मंत्र मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, आपके सामने भी स्क्रीन पे मौजूद है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। अब मंत्र ये है: रब मेरा पाकी, मोहम्मद मेरा साथी, तोड़ को फर्दे ताले, नवा आकी हाजिर कर, यादूती कर यादूती, हुब सखी आलम, फ़लाँ बिन फ़लाँ को हाजिर कर, या मुर्शिद ज़ेर कर। अब ये फ़लाँ बिन फ़लाँ पे आपने अपने मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर आपका मतलूब मर्द है, आप फ़लाँ लिखने के बाद बिन लिखेंगे, फिर दूसरे फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और अगर आपका मतलूब कोई ख़ातून है, तो पहले फ़लाँ पे उस ख़ातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिन्त लिखने के बाद दूसरे फ़लाँ की जगह पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा, बोला जाएगा। लिखना तो है ही कुछ नहीं इसमें, लिखने वाला काम इसमें है ही कोई नहीं, पढ़ने वाला है। अब ये जो 3 लाइनें आपके सामने मौजूद हैं: रब मेरा पाकी, मोहम्मद मेरा साथी, तोड़ कुफर दे ताले, नवा आकी हाजिर कर, यादूती कर यादूती, हुब सखी आलम, फ़लाँ बिन फ़लाँ को हाजिर कर, या मुर्शिद ज़ेर कर। ये है वो पढ़ने वाला अमल जो कि आपने पढ़ना है, और इस अमल को आपने 321 मरतबा पढ़ना है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि चिराग आपके सामने जल रहा हो और उस चिराग के सामने बैठकर आपने इसको पढ़ना है। किसी दिन की कोई कैद नहीं है, किसी भी दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं, किसी भी दिन। और टाइम मैं आपको इसका बता चुका हूँ कि रात को 10 बजे से पहले पहले आप इसको शुरू कर लें। रात का टाइम होगा, रूम के अंदर और कोई दूसरी लाइट नहीं जल रही होगी, आपका ये चिराग जलता होगा और आपने इस चिराग के सामने बैठ के करना है। और इसमें एक आसानी और भी आपको बता दूं कि आपने चिराग को डेली चेंज नहीं करना। वही एक चिराग जो आप खरीदेंगे पहले दिन, उसी चिराग पे आप ये 7 दिन अमल करना है। और इसमें तेल जो आपने जलाना है वो कोई सा भी जला सकते हैं आप, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो जैतून का तेल है। अगर आप इसमें जैतून का तेल जलाएंगे, कपास की बत्ती बनाकर इसके अंदर रखेंगे, उसको जलाएंगे, जब तक आप ये अमल करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब तक ये चिराग जलता रहेगा। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तब आप इस चिराग को गुल कर देंगे, यानी बुझा देंगे। उसके बाद दूसरे दिन आप इसको फिर रोशन करना है। अगर दूसरे दिन तेल कम होगा तो थोड़ा सा तेल आप इसमें डालेंगे। अगर बत्ती ख़त्म हो रही है तो वो भी चेंज कर लेंगे, चिराग आपका वही रहेगा। ये चिराग आप बत्ती का भी ले सकते हो, या धाती चिराग भी आजकल मिलते हैं लोहे वगैरह के,
پیتل وغیرہ کے بھی ملتے ہیں، کوئی سا بھی آپ یوز کر لیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے مٹی کا چراغ جلانا ہے یا لوہے کا جلانا ہے، اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ چراغ جلنا چاہیے آپ کے سامنے، جب تک کہ آپ اس منتر کو، اس طلسم کو پڑھ رہے ہو تب تک یہ چراغ جلنا چاہیے۔ رب میرا پاکی، محمد میرا ساتھی، توڑ کفر دے تالے، نوا آکی حاضر کر یا دوتی کر یا دوتی، حب سخی عالم فلاں بن فلاں کو حاضر کر یا مرشد زیر کر۔ یہ وہ منتر ہے، میں نے آپ کو 3 نمبر کو پڑھ کے بھی سنا دیا ہے، انگلش میں بھی لکھ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ میرے وہ دوست، میرے وہ سبسکرائبرز جو انڈیا سے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری سے ہیں، وہ اردو جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے آسانی اس میں ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا وہ عمل تھا جو ہم نے آپ کی گوش گزار کر دیا۔ آپ سے آخر میں التماس کرتا ہوں کہ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز اگر اچھی لگ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، جس قسم کی فرمائش آپ کی کوئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں۔ فون نمبر بھی میں آپ کو دے چکا ہوں جو کہ واٹس ایپ کے لیے ہے، اس پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ریکویسٹ یہی ہے کال نہ کیا کریں، ٹیکسٹ میسیج کیا کریں یا پھر وائس میسیج کیا کریں۔ بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ 6 منٹ کا، 7 منٹ کا میسیج بنا کر بھیج دیتے ہیں، جو سننا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹا میسیج بنایا کریں، اپنے مقصد کی بات کیا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتایا کریں گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔